In this lecture, we will discuss about de Broglie equation. आज हम इस लेक्चर में de Broglie equation के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए de Broglie ने क्या कहा था. According to de Broglie, all materials object are dual nature. यानी कि जितने भी मटेरियल्स यानी वो पदार्थ होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो पार्टिकल्स से बने होते हैं उसमें डुअल नेचर होता है. ठीक है, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्ट हो या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो, एज ए वर्क एज ए पार्टिकल्स एंड ए रेडिएशन. वो पार्टिकल्स की तरह भी वर्क करता है और एक रेडिएशन की तरह भी वर्क करता है. ठीक है, इसी चीज को क्या कहा गया है, डुअल नेचर. यानी दो तरह से वर्क कर रहा है, एज ए पार्टिकल्स एंड एज ए रेडिएशन. तो इसको क्या कहा गया, डुअल नेचर. इसी के आधार पर जो था डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया जिसको क्या कहा गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा. ठीक है, उसमें रेडिएशन यानी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हो. ठीक है, इस तरह वाले को क्या कहा गया है, डी ब्रॉगली इक्वेशन. इसी सब स्टडी के आधार पर डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दिया उसको क्या कहा गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा गया. तो देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है. तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू फोटोन एनर्जी, क्या अकॉर्डिंग टू फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी E इक्वल टू एच बी. ठीक है, इसमें h जो होता है प्लांक कांस्टेंट होता है. यानी प्लांक्स ने कहा था, एक फोटोन एनर्जी का इक्वेशन दिया था प्लांक्स ने, तो इसीलिए h को प्लांक कांस्टेंट कहते हैं. और v होता है फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी इसको जो v इक्वल टू होता है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा. यानी सिंस जो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ. ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए. ठीक, फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन. देखिए आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन क्या था, बताइए. E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए. क्या था, आइंस्टीन ने कहा था अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास. यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया. अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देखिए E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे इतना लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर. यानी आप इसको एच सी अपॉन एम इंटू सी लिख दीजिए. एक सी से एक सी कटेगा. ठीक है, तो आपको क्या बचा है यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी. क्या बचा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी. देखिए तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन एम सी. ठीक है, वेयर इसमें आप लिख सकते हैं वेयर लैम्डा वेवलेंथ m हो गया मास, c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट. क्या होता है, c को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट. यानी c का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. c का वैल्यू क्या होगा, 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। तो देखिए इस above इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या होता है, इस इक्वेशन को ही above इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे, above इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को ही डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें देखिए एम सी कहते हैं इफ एनी पार्टिकल्स मूव विद द वेलोसिटी v, if any particles move with the velocity v, then de Broglie equation will be lambda equal to h upon mv। अगर कोई पार्टिकल्स v वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या हो जाएगा डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। देखिए mv, जो mv होता है आपका m इंटू v, यानी मोमेंटम जो होता है, यानी ये जो लैम्डा इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मोमेंटम। ठीक है, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं p इक्वल टू होता है m इंटू v। ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया, यानी इसके p इक्वल टू mv। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन आपको ये भी हो गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, तो ये हो गया। अब p निकालना, ये मोमेंट कहते हैं इसे, p इक्वल टू p यहाँ आ जाएगा, लैम्डा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और h को क्या कहते हैं, इसमें प्लांक कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, h प्लांक कांस्टेंट, h को क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, और h का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड ये होता है। और अगर अर्ग में लीजिएगा तो 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है। ठीक है, ये अर्ग सेकेंड में हो गया, तो इतना हो जाएगा। ठीक, तो लैम्डा का ये इक्वेशन आपको ये हो गया, एक ये हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंट, ये भी कह सकते हैं आप इसे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। ठीक, तो इसमें इतना ही। और अगर हमने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर